हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01 स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन पीसीएमएल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 इन सभी विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल साथ ही साथ अब कंप्लीट भी होने वाला है। जून में ये डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। इसी बीच बहुत सारे जोनों का सेकेंड डीवी लिस्ट आ रही है, जिसे हम वेटिंग कहते हैं, वेटिंग भी आ रही है। बहुत ऐसे जोन है जहां पर री मेडिकल कुछ विद्यार्थियों को दिया गया है, उनको ब्लॉक डेट में बुलाने के लिए नोटिस दिया गया है। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिसका मेडिकल में उसको छाड़ दिया गया है, लेकिन उनको बुलाया गया है, उनको टाइम दिया गया है। ऐसा है कि उसको टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है। और कुछ ऐसे जोन है जो कि अपना पैनल लिस्ट भी जारी किए हैं। तो इस तरह के लेटेस्ट जानकारी मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं। और जो भी कैंडिडेट को किसी भी डीवी और मेडिकल में कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो वह हमारे यहाँ कमेंट कर सकता है। कमेंट करने के बाद उसको नेक्स्ट डे उसको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूं, उसमें उसका आंसर बता देता हूं। तो एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें विद्यार्थी मिल करके और प्रश्न पूछते हैं और मैं उनका सलूशन प्रोवाइड करता हूं नेक्स्ट डे। तो जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसी बीच मैं आप सभी को एक जोन को लेकर के आया हूँ जो आरआरबी रांची जोन है। और काफ़ी विद्यार्थियों का ये प्रश्न था कि सर रांची जोन के बारे में लेटेस्ट जानकारी आप कुछ दीजिए। तो आज आप सभी के बीच रांची जोन का आप सभी के बीच लेटेस्ट जानकारी लेकर के आ गया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रांची जोन में एक पैनल जारी हुआ है और पैनल लिस्ट भेजा गया है। और इस पैनल लिस्ट को भेजा गया है 2 सेंटरों पर। एक तो गया है हाजीपुर और एक गया है एक कोलकाता गया है। अगर हम हाजीपुर की बात करते हैं तो हाजीपुर में टोटल कैंडिडेट का अगर हम बात करते हैं तो इसमें से 8 कैंडिडेटों का पैनल लिस्ट हाजीपुर में भेजा गया है, ठीक है। अब ये देख लेना है कि किस किस कैंडिडेट का उसमें नाम है, किस किस कैंडिडेट का रोल नंबर है। रांची जोन ने अब एक एक करके सभी जोन ने अपना पैनल लिस्ट भी जारी कर रहे हैं। तो रांची का आप सभी को टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पैनल लिस्ट जारी हुआ है। उसके बाद से इसी में रांची जोन में ही आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 15 कैंडिडेट को कोलकाता भी भेजा है। पैनल लिस्ट कोलकाता भी भेजा है 15 कैंडिडेटों का। तो यानी अगर हम टोटल ओवरऑल अगर बात करेंगे पैनल लिस्ट में कितने कैंडिडेट का नाम है तो 15 और 8 23 हो जाएगा। 23 कैंडिडेट का टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आरआरबी रांची जोन में पैनल लिस्ट जारी हुआ है। आप सभी लोग अपना चेक कर सकते हैं। इसी के बीच एक और नोटिस निकल कर आई है आरआरबी रांची जोन से। आरआरबी टेक्नीशियन के जो रांची जोन है उसने और एक नोटिस इसके साथ दिया है। और इसमें ये लेटेस्ट जानकारी है कि इसमें मेडिकल से संबंधित है। इसमें जो कैंडिडेट मेडिकल में जिनका मेडिकल खराब है उनको अनफिट कर दिया है, यानी कुछ को तो निकाल ही दिया है, लेकिन 7 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको उसने निकाला नहीं है। लेकिन उसको जो 15 तारीख को जो डीवी कंप्लीट हुई थी उसके बाद से 7 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको मेडिकल खराब था या कहीं ना कहीं उसका लेकिन था। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए उसने बैक डेट एक बुलाया है और उसमें उस कैंडिडेट को जिस चीज़ में उसको री मेडिकल मिला है उसको एक हॉस्पिटल से उसका डाटा बना लेना है। उसके बाद से फॉर्म भरने को मिला है, फॉर्म भर देगा। उसके बाद से 1000 रुपये का चालान है, वे सारा प्रोसेस करके फिर रेलवे जोन आपके यहाँ खुद ही ये ईमेल करेगी या मैसेज करेगी और आपको वहाँ पर लेकर जाना है। तो सबसे पहले जिस भी विद्यार्थी का जो 7 कैंडिडेट जो आए हैं, 7 कैंडिडेट का मेडिकल में प्रॉब्लम है, तो उन सभी कैंडिडेटों को यह सूचना आवश्यक है कि आप सभी लोग मेडिकल करा करके और लिस्ट बना करके फिर अपना चालान ले करके
और फिर वहाँ पर जाइएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप मेडिकल अगर अपने ज़िले पे कराए हैं तो रेलवे वाले आपका नहीं चेक करेंगे। रेलवे आपको जिस चीज़ में मेडिकल मिला रहता है वह श्योर है, 100% है कि वह दोबारा आपका चेक होता है, अन्यथा आपका मेडिकल से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान दें कि अगर रेलवे ने अगर जिस चीज़ में आपको मेडिकल री मेडिकल दिया है तो वह दोबारा आपका वह पार्ट चेक होगा तो चेक होगा। ये उसी कैंडिडेट के लिए है जिसका लिस्ट में नाम है, जो नोटिस निकली है, जिसका रोल नंबर है। आप इस बात को समझें। मैं बार बार कहता था कि कोई भी कैंडिडेट अगर डीवी और मेडिकल अपना कराना है तो डीवी का तो बात की बात है, उसमें एफिडेविट आप लेकर के जाएंगे तो डीवी का सोल्यूशन 80% तक 90% तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेडिकल में होता क्या है कि अगर B1 मांगेगा तो B1 ही लेगा, A1 मांगेगा तो A1 ही मेडिकल लेगा। बहुत ऐसे समस्या होता है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा मेडिकल की तरफ अगर हम मूव करना चाहते हैं तो उसमें कैटेगरी होती है मेडिकल में, जैसे A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, B1 होता है, B2 होता है, C1 होता है, C2 होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर मेडिकल माना जाता है तो A1 को माना जाता है, और सबसे बेकार क्वालिटी का अगर मेडिकल माना जाता है तो B2 कैटेगरी का माना जाता है। अब किसी कैंडिडेट को अगर B1 मांगा है मेडिकल और उसको अगर C1 मिला है तो निश्चित तौर पे वह बाहर ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको यह नहीं कहा दिया गया है कि आप बाहर हैं। उनको दोबारा नोटिस में पैनल में नाम दे दिया गया है कि आपको सूचना दिया जाएगा, उस दिन आपका मेडिकल दोबारा होगा, और उसके बाद से अगर उसमें आपका सही रिजल्ट आता है तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पे जिस तरह से कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं और नए कैंडिडेट आ रहे हैं तो बहुत एक अच्छा संकेत है। यानी जो लोग कहते थे कि 1:1 में कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है तो दोबारा वेटिंग नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई। मैं सबसे पहले गोरखपुर की तरफ मूव करना चाहते हैं। गोरखपुर मैंने पैनल लिस्ट जारी किया, फिर वेटिंग लिस्ट भी जारी किया। उसके बाद से सिलीगुड़ी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। सिलीगुड़ी पैनल लिस्ट जारी किया, उसके बाद से 14 नंबर तक कम करके और विद्यार्थियों को कैंडिडेट को दोबारा कट ऑफ भी डाउन किया और फिर विद्यार्थियों को मेडिकल कराया। उसके बाद से अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर ने भी सेम प्रोसेस किया। पहले पैनल लिस्ट जारी किया, साथ ही साथ उसका वेटिंग लिस्ट भी आ गया। वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेटों को 16 कैंडिडेटों को फिर दोबारा बुलाया और उसका डीवी और मेडिकल लेगा, फिर उसका आगे प्रोसेस करेगा। यानी अभी तक हमें जहां तक लेटेस्ट जानकारी है कि कोई ऐसा जोन है जहां पर सीट को खाली नहीं छोड़ा जा रहा। 1-2 जो सीट बच रहा है, 2-3 जो सीट बच रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको खाली छोड़ दिया जाएगा। उसके लिए टेक्नीशियन ग्रेड उसके लिए डीवी थर्ड लिस्ट आएगी और उसमें जो सीट बचेंगे उसमें भी बच्चे विद्यार्थी का हो जाएंगे, कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इस तरह से जिस जोन में जितने कैंडिडेट हैं उतने कैंडिडेटों को ये लोग कंप्लीट कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो आप जिस भी विद्यार्थी को ये मन में चल रहा है कि वेटिंग नहीं होगा, नए बच्चों को कट ऑफ डाउन नहीं होगी, अगर जो कट ऑफ है वह राम लक्ष्मण रेखा है, ऐसा नहीं है, वह कट ऑफ डाउन भी हो रही है। आप सभी के लिए सूचना बहुत ज़रूरी है। जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं उन लोगों को डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है और उन्हें हमारे साथ जुड़ करके और उनको एक सही दिशा में अभी भी आशा रखना है कि हमारा हो सकता है। कल मेरे यहाँ एक फ़ोन आया था जिसने कैंडिडेट थी, लड़की थी, तो उसने 3 नंबर से उनका कम था, चेन्नई जोन से वेल्डर से थी, 3 नंबर कम था। तो चूँकि उसने बोल रही थी कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा, हमने उन्हें रिप्लाई दिया कि देखिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। 2 नंबर तक, 3 नंबर तक, 4 नंबर तक जब कट ऑफ डाउन हो रही है तो हो सकता है आपका भी हो जाएगा। उसने कहा रही थी कि सर क्या आशा रखा जाए। हमने कहा कि अब तो निराशा भी तो नहीं रख सकते हैं, आशा तो रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत 50% तक तो रखिए। कह रहे थे कि सर हम उसको आशा छोड़ करके और पढ़ाई करें। ठीक है, आप पढ़ाई करिए,
हम ये नहीं कहते, हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप लोग उसी चीज़ के ऊपर डेडिकेट रहिए, नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप उसके टच में रहेंगे तो कोई जानता नहीं है संजोग क्या होता है, लिस्ट में कब किसका नाम आ जाएगा। आप लोग डेडिकेट होकर के अपने अगले पेपर के लिए तैयारी करिए, लेकिन आप लोग डिमोटिवेट मत होइए। आप लोग एक दो चैनल के साथ जुड़ जाइए, जो चैनल आपको एथेंटिक से लग रहा है, जो चैनल आप सभी को अच्छा गाइड कर रहे हैं, उससे आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट है, तो आप लोग उस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मेरा बहुत ऐसा फ़ोन आते हैं जिसमें मैं विद्यार्थियों को गाइड करता हूं, और मेरी वजह से काफ़ी लोगों का डीबी और मेडिकल भी कंप्लीट हुआ। तो मैं कभी भी आप सभी को रॉन्ग सजेशन नहीं देता हूं। मैंने हर बार कहता था कि आप सभी लोग ज़िला पर मेडिकल करा करके जाएं, लेकिन आप लोग मानेंगे तो जो विद्यार्थी माने होंगे उसका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा, और जो नहीं मानेंगे उनका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो चल रही है, एक दो पैनल जो आ रहे हैं, इसमें मेडिकल को लेकर के काफ़ी स्ट्रांग बरत रहे हैं, और B1 वाला मांगा है तो B1 वाला ही चाहिए, अगर A1 वाला मांगा है तो A1 वाला मेडिकल ही चाहिए। होता क्या है, जैसे कि किसी किसी कैंडिडेट का मेडिकल ठीक ठाक होता है, कोई ऐसा भी कैंडिडेट होता है जिसका एक दो समस्या होती है। मान लीजिए कि 7-8 चेक करना है एक कैंडिडेट का, तो उसमें एक दो ऐसे पार्ट भी होंगे जो खराब होंगे, तो उसको A1 के जगह पर A2 मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि A2 वालों को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, A3 वालों को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वह B1 मांगा है और वह C1 मिल रहा है, C2 मिल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। उन्हीं को विद्यार्थियों को री मेडिकल दिया जाता है और वह पूरा अपना सही करा करके जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग रांची जोन के बारे में जो लेटेस्ट जानकारी थी आप सभी को प्रोवाइड कर दिए हूँ। तो आप सभी लोग बहुत सारा प्यार दुलार दीजिए, जैसे आप सभी लोग और भी चैनलों को देते हैं। आप सभी लोग सपोर्ट करिए। इतने कम दिनों में ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा हो गया है सिर्फ आप लोगों की वजह से। जैसे आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं, काफ़ी तारीफ़ है, और हम आप सभी का हमेशा ऋणी रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नेक्स्ट डे आपका रिप्लाई